अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, साइंस की दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई नई तहकीक सामने आती रहती है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हस्बे हाल के साइंसदान से। ओहो, ये मेरा असिस्टेंट कहाँ रह गया है? देखो ना, इसको वक्त की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। ये कैसे आगे बढ़ेगा? साइंसदान साहब, हमारे यहाँ लेट आना आदत नहीं, रिवाज बन चुका है। लोग अमूमन लेट इसलिए आते हैं ताकि अपनी अहमियत को जता सकें। जी हाँ, जी हाँ। ये हमारा थैला, ये आज भी शो से आधा मिनट पहले ही आया है। और नहीं फरीद साहब, मैं तो वक्त से पहले पहुंचता हूँ। बस एट ए टाइम मेरे घर वालों ने कहा जाके बाजार से बोंग ले आओ। बेटा, बॉम्ब के पीछे लेट आते हो इसलिए बोंगे लगने शुरू हो गए हो। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ। बॉन्ग लेने जाते हो ना, बॉन्ग लेने जाते हो, इसलिए खान साहब लोग कहते हैं बॉन्ग जा। वैसे मैं माफी चाहता हूँ बेटा, एक बात याद रखो, साइंस और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते। जो लोग साइंस की बस मिस कर देते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बस सर जी, फिर साइंस की बस नहीं इंतजार करती होनी, साडे जिहड़ी पिंड दी बस है ਉਹਦੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ 1 ਇੰਚ नहीं हिलदी ਜਦੋਂ तक ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਨਾ ਲਵੇ, बल्कि कंडक्टर ਉਹਦਾ सामान खुद चुक के छाते पहुंचाਉਂਦਾ है। इसलिए तो तुम्हारे गांव के लोगों ने साइंस की बस मिस कर दी और वो आम बस की सवारी बन के रह गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओ काका, तुम क्यों लेट आते हो? मेरा त्रा निकल जाता है। मैं समझता हूँ पता नहीं रास्ते में कोई हवा तेज चल रही है, असिस्टेंट मेरा उड़ के किसी झाड़ी च फंस गया है। कहाँ थे तुम? बाबे माफी दे दो। ओ भाभी, माफी दे दियो, मैं साइंसदान हाँ या बड़ा ढोल बजाना वा। किधर गए हुए थे? बाबे नू ताड़ी ने भेजता सी गोश्त लेन लई। ओ क्यों वो चीज लेन जाने जेड़ी तेनू लगदी नहीं? शादीशुदा है, शादीशुदा जी है? जी हाँ, ये शादीशुदा जी, ऐसे गलों ते बेचारा खत्मशुदा है। तेनू कोई काम करन दो, फिर केड़े यारे लाया जे, क्यों बच्चे दे भुखे मारने जे? बेटा, जितनी इसको मैं पे देता हूँ तुम सुनो तो हैरान रह जाओ। जी बेटा, मैं इसको 1 घंटे के $15 देता हूँ। दियो ना जरा 15 ਨੂੰ 280 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। वाह जी वाह, घंटे दे $15 ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ 1 सेंट वर्गा है। साइंसदान साहब, छोड़े इनकी बातों को, ये बताएं साइंस की नई तहकीक क्या लेकर आए हैं आज? बेटा, बहुत सी तहकीक है, सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जेड़ी तन्नू पसंद आवे ठीक है, बाकी रहन दियो। वाह 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 वाह, ये साइंस ਦੀਆਂ कोई चीज़ां नहीं है, लंडे दी गंढ खोलन लगे हो। बेटा, जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, पंडा दियां पंडा आ रही ने तहकीक दियां। आप हैरान होंगे सुन के। एक जो ताजा तहकीक हुई है अमेरिका की ब्रिंगम यंग यूनिवर्सिटी में और हम साइंसदानों ने की है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा। उस तहकीक में ये देखा गया है कि वालिदैन किस बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं, किसे ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाती है और कौन से बच्चे ज्यादा मिलनसार होते हैं। साइंसदान साहब, ये तो बड़ी दिलचस्प तहकीक है। बहन भाइयों में आम तौर पर वालिदैन से एक दूसरे के साथ फर्क करने की शिकायत रहती है। जी 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 जी, मगर हमारी साइंस ये कहती है कि वालिदैन अक्सर सबसे छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो छोटा होता है। हाँ जी छोटा तो खोते ना बच्चा भी हो तो बड़ा प्यारा लगता है। मगर कुछ जगह पे ऐसा भी है कि कोई और बच्चा छोटा ना हो, कोई और बच्चा मंझला हो, बड़ा हो, वो अपनी घर की जिम्मेदारियों की वजह से वालिदैन के दिल में घर बना लेता है। मैं माफी चाहना बाबिओ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਣਾ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ बेटा, अल्लाह का शुक्र करे अगर तू भैना भरावां दे काम काज च फसे हैं, वरना तू जिड्डा छोटा है तू कड़िकी च भी फंस सकदा है। अच्छा जी, आप सुने कि बड़े बच्चे के हवाले से साइंस क्या कहती है।
जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको सबसे ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाती है। और उम्र में इजाफे के साथ साथ इस खुद मुख्तारी में भी इजाफा होता रहता है। यानी वालिदैन उसको कम कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सब तो बड़ा मुंडा अक्सर लव मैरिज कर लेंदा है। या अक्सर तुसी देखिया होना बड़ा मुंडा बदमाश निकल आंदा है। या अपनी खुद मुख्तारी का नाजायज फायदा उठांदियां या अब्बे दा मकान अपने नाम लवा लेंदा। पहले बच्चे का आईक्यू लेवल दीगर बच्चों से 1.5 गुना ज्यादा होता है। चाचियो मैं माफी चाहता हूँ, ये आईक्यू लेवल क्या होता है? जहानत का मायार, कौन कितना जहीन है। वाह चाचियो फिर ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। मैं घर च सब तो ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਥੈਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ओहो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਚੀ ਉਹ ਵਾਹਦ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਥੈਲੇ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। बहरहाल थैला साहब, मैं ये समझता हूं कि जो आपकी जहनीयत और जो आपकी हरकतें हैं, आपको सबसे पहले पैदा ही नहीं होना चाहिए। ना आप सबसे पहले पैदा होते ना साइंस फेल होती। मगर ये भी मेरे ज़हन में आता है, तुम जिस मर्जी नंबर पे पैदा होते साइंस ने फेल हो जाना था। बेटे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बड़ा बच्चा हो या छोटा, आखिरकार गॉड ने जिस पे रहमत की होती है वही अच्छा इंसान बनता है। आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? बेटे पहले मैं सबसे बड़ा था, अच्छा, फिर ये टांगों की बीमारी की वजह से सबसे छोटा हो गया। ਚਾਚੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡਾਕੂ ਗਾਰ ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ। बेटे साइंस के मुताबिक बेशतर वालिदैन मुमकिना तौर पर आसानी से दूसरों के मुकाबले में किसी एक बच्चे के ज्यादा करीब हो जाते हैं और वो ज्यादातर सबसे छोटा बच्चा ही होता है। जी इसीलिए बाबा जी जब जायदाद की तकसीम होती है तो बूढ़े वालिदैन सिर्फ छोटे बच्चे के हिस्से ही आते हैं। असल च बेटे उन्होंने प्रैक्टिस होंदी है ना छोटे बच्चे नूं गालां कड्ढण दी। ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचे हो, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, झिड़कियां और गालियां तो मुफ्त में ही पड़ जाती हैं। ये घर में बल्ब सड़ गया जी, मैं जिम्मेदार हूँ। मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, मैं जिम्मेदार हूँ। मेहमान उठ के गए हैं, निमको और बिस्किट कौन खा गया, मैं जिम्मेदार हूँ। बेटा तेरी शक्ल तो भी लगता है तू कुतर जाता होएगा बिस्कुट। अच्छा जी, एक और तहकीक जो सामने आई है इस हवाले से, ज्यादा मिलनसार बच्चे वहां होते हैं जहां बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। मेरा ख्याल है इसीलिए हमारे मुआशरे को मिलनसार मुआशरा कहा जाता है, क्योंकि जेड़ा बुआ खड़काओ बच्चे 12-13 निकलते ने। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिलनसारी कम होती जा रही है इसके जिम्मेदार ये महकमा बहबूद आबादी वाले। एग्जैक्टली। जी हाँ, इसीलिए तो माजी में लोग ज्यादा मिलनसार होते थे, क्योंकि बच्चे 12-12, 13-13 होते थे। और सर जी ये भी कोई जरूरी गल नहीं, थैले री 13 भैन भरा ने ते महल्ले च कपत्ते मशहूर ने। बेटे ये वैसे मैं माफी चाहना वा, ये तुसी हर गल चो कीड़े जरूर कड्ढने हुंदे ने। पाकिस्तानी ना तुसी कोई भी तहकीक तानू सुनाइए तुसी उहदे चो कीड़े कड्ढन लग पैंदी, बल्कि कीड़ा ना भी होवे तानू किधरे पूछल भी नजर आए तो उन्होंने खिंच के तो कीड़ा आगे आप ला लेते। चाचियो आपकी ये जो चाल है ये आपके इकड़े से मुतासिर है। वही गल ना, चाल च भी कीड़ा, चलन च भी कीड़ा, इसे गल्लों तुहाडे अमरूदां च भी कीड़ा, तुहाडी भिंडी च भी कीड़ा, तुहाडियां दंदां च भी कीड़ा, तुहाडी गोभी च भी कीड़ा। तरक्की सिर्फ तुसी इस गल्लों नहीं करते, तुहाडे दिमाग च भी कीड़ा। भाई ये जंज दियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ। ओ यार फजूल बातें ना किया करो।
ओ यार वो इतना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं और आप लोग सिर्फ बकबक करते रहते हो यार। सॉरी सर सॉरी, मगर एक सवाल तो पूछ सकते हैं ना। वाई नॉट। ਚਾਚਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ? बेवकूफ हो तुम, बिल्कुल जाहिल हो तुम। उन्होंने गड्डी रखी हुई है। सर जी मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ आपसे। बेटे पूछे, मैं सवालों के जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ, मगर सवाल तो अच्छा हो ना। वाह जी क्यों नहीं सर जी, जब आप सोते हैं तो ਤੁਹਾਡੇ गोडे रजाई चो बाहर तो नहीं निकले होंगे? बेटे ये जितनी आप साइंसदान पे तवज्जो दे रहे हैं ना, इतनी कहीं आप साइंस पे तवज्जो देते तो आज दुनिया की बेहतरीन कौम होती। सर आप इन्हें छोड़ें, आप मुझे बताएं अपनी तहकीक के बारे में। बेटा मैनू पता है तुम ये ना रले हैं। नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो साइंस का बड़ा मद्दा हूं और मैं ये समझता हूं कि साइंस के बगैर तो तरक्की मुमकिन ही नहीं है। ये बात है। अब एक और तहकीक जो आपके सामने रखने लगा हूं जी, ताड़े च कोदे च हाथ ना मारे बेटा, क्योंकि ताड़े के शोहे लड़कियां नूं आदत हुंदी है चौलां वाली परात च हाथ मारन दी। तहकीक ये है बेटे कि जो आपका बिस्तर होता है जिस पे आप आराम करते हैं जी जी। वो सिर्फ आपकी पसंदीदा जगह नहीं होता। अच्छा जी। वो जरासीमों की, फफूंदी के जर्रात की और वायरस की भी पसंदीदा जगह होता है। और वो आपके जिस्म की गर्माइश, पसीने, जिल्द के मुर्दा खुलियों और खाने के जर्रात के लिए वहां आइडियल माहौल में जीते हैं। अच्छा यानी आपका बिस्तर जितना गंदा होगा, जी। और मुझे यकीन है कि आपका तो गंदा होगा, बिस्तर जितना गंदा होगा जरासीम और वायरस के लिए वो उतना ही 5 स्टार होटल का रूम होगा। इसीलिए सर, इसीलिए मैं भी ये कहूं कि जब मैं बिस्तर पे सोता हूं तो मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मेरे साथ कोई और भी है। बेटा जिन्नी तेरी सेहत है तेरे जरासीम भी यही सोचते हैं कि साडे नाल कोई सुता है। साइंसदान साहब ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕੀਆ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? यार गौरी क्या फजूल बात कर रहे हो। जी जी साइंसदान साहब आप कुछ बता रहे थे। बेटे इस बात को सीरियस लें, ये बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं। जी हाँ तुम्हें पता है कि हर रोज हमारी जिल्द से 50 करोड़ मुर्दा खुलिये जड़ते हैं। सर इसीलिए तो हमारा दीन भी ये कहता है कि रोजाना बिस्तर झाड़ कर बिछाओ और सोने से पहले बिस्तर जरूर झाड़ो। जी हाँ। और ये बच्चा जिस तकिए की बात कर रहा है जी। बेटे साइंस तो ये कहती है कि 2 साल बाद हर हाल में तकिया बदल लेना चाहिए। बल्कि जिस किसी को दमे की या सांस की बीमारी है उसे तो हर 3 से 6 महीने के अंदर अंदर जरूर तकिया बदल लेना चाहिए, वरना बाद में वो कहता फिरेगा जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वाह 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 वाह। ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਬਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹ ਬਦਲ ਲੈਣ? बेटा मैं तेन 2 छड़ियां तो तू बां कर दिया फिर। यार ये कैसा जाहिल बच्चा है, आए ये हाय। वाकई जाहिल है या मैनू छेड़दा है? नहीं सर दानिश्वर है, जाने दें इसे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ है। यार बात साइंस की हो रही है बेटे। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਕੀਆ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ 3-3 ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਤਕੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। जी हाँ फिर उन जरासीम से ऐसी बीमारी लगती है कि वही दादाजी की निशानी इंसान को दादाजी के पास ले जाती है। यार मुझे शक पड़ता है कि साइंसदान का साइंस से खर्चा पूरा नहीं हो रहा, इसने सराहने तकिए बेचने शुरू कर दिए हैं। तो बेटा तू नवा तकिया खरीद ना खरीद तेन कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि जितना गंदा तेरा तकिया होगा हमारे तो जरासीम अपने बच्चों को कहते होंगे कि पुत्र इस तरह ने हल ना जाना, कल मैं गई सा मैनू बड़ा तेज बुखार चढ़े है। लो चाचियो मैं तो ताड़ी नौ नू फोन करन लगा जे कि तकिए साड़ दियो। पहले क्या फजूल बात कर रहे हो यार, वो इतनी खूबसूरत इतनी मालूमाती तहकीक दे रहे हैं और तुम तकियों को आग लगाने की बात कर रहे हो। यार नए तकिए खरीद लो। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਕੀਏ ਬਦਲੇ ਨੂੰ? बेटा मैं आज ही रास्ते में से नया तकिया खरीद के घर जाऊंगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਕੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं बेटे मैला नहीं था हुआ, असल में मैं जरा परेशान हो गया था। मेरे तकिए के ऊपर अक्सर सफेद बाल लगे होते थे। मैं सोचता था कि शैम्पू में बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता हूँ, मेरे बाल कैसे इतने जड़ जाते हैं। वो एक दिन मैंने देखा आपकी जो भाभी है वो मेरे तकिए के ऊपर अपनी बिल्ली सुलाती है। वो बिल्ली के बाल जड़ के ऊपर लग जाते थे। मुझे फिर समझ आई कि मैं जब रात को सोए हुए खराटे मारता हूं तो मेरे मुंह से म्याऊं म्याऊं की आवाज क्यों निकलती है। मैं फिर उससे लड़ पड़ा। मैंने कहा खबरदार आइंदा तुमने मेरे तकिए के ऊपर अपनी बिल्ली सुलाई। ये कह के मैं बाहर निकला हूं। अच्छा पर जाई ताड़ी ने वो मेरा तकिया चुक के बारी चो पीछे मैंने जोर दी मारे है। अच्छा पर जाई ताड़ी टीरी है, निशाना ठीक नहीं। अच्छा तो तकिया मैनू वजन दी बजाय कूड़े वाली गड्डी च डिग पिया। ਓਹੋ ਭਾਬੀ ਟੀਰੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਈ ਏ। बहरहाल सर, आज तो आपने बहुत ही अच्छी तहकीक बताई है। ये तो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें और हर शख्स को इसका ध्यान रखना चाहिए। बेटे सिर्फ दाद नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा वेल बड़ी जरूरी है बेटा। नामे मौला चुके जांदियां राह चो अज नवा तकिया भी लेने ते पुत्र वेल भी अज वड्डी होनी चाहिए। वायरस बेटे जी जी इधर आओ मेरा बेटा। जी आ गए। बेटा जरा हाथ चुक के ते वेल लै सारियां कोलों मेरा पुत्र। जेड़ा वड्डा नोट ना देवे ओनू चमड़ जाने मेरा पुत्र। जाओ हेलो जनाब, हेलो। सदके जावां। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। बेटा कितनी होई ने? 800 रुपया होया जी। सिर्फ 700 जी लो आज मेरा ख्याल है सिर थले बिल्ली रख के सोना पैने। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। नाजरीन, दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाज़रीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आज खबर नहीं लेके आया बल्कि एक फरियाद लेके आया। और फरियाद ये है, ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। क्या कहने? इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। पुलिस बुलवाते हैं काल करके, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। वाह वाह वाह। बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। वाह वाह वाह। यार क्या फजूल खबर है यार। ये खबर नहीं, यह फरियाद है। जब आप खबर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये सही फरियाद कर रहे हैं। वाह। जरा खबर मुलाया फरमाएं। एक चीनी बच्चा होमवर्क ना करने पर वालिद से डांट खाकर गुस्से में आ गया और घर से बाहर जाकर एक दुकान से पुलिस को कॉल कर दी कि उसके वालिद घर में गैर कानूनी मंशियात छुपा रहे हैं। पुलिस ने आकर तलाशी ली तो पोस्ट के 8 सूखे गोले मिले। डोडे नहीं होते डोडे, जी जी। वो 7-8 पड़े हुए थे कहीं सूखे हुए कार में। अच्छा उसने कहा जी ये है मंशियात। वालिद ने बताया कि उसने इन्हें दवा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था, लेकिन कानून तोड़ने पर पुलिस उसे साथ ले गई और एंटी नार्कोटिक्स वालों को इसका केस दे दिया। ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। देखो ना जरा किस किस्म के कपत्ते बच्चे दुनिया पे आ गए हुए। बात है यार। वालिद ने होमवर्क ना करने पे मारा है तो उन्हें पुलिस साध ली और प्यो दे उत्ते मंशियात पा देती। बताओ। अमान से मेरा तो दिल करता है कि कहीं से इस बंदे का मुझे फुल नंबर मिल जाए ना, तो उसको मैं कहूं कि आप बच्चा लेके तो पाकिस्तान आ जा। इतने 3 महीने रहा और इन्हों रोज फैंटी ला। मैं तो ईमान से अल्लाह का शुक्र कर रहा था। इधर हमारे बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह
अभी तक काफी हद तक हमसे डरते भी हैं और बात सुनते भी हैं जी और हमारी कोट भी बर्दाश्त कर ले। खैर हम अब कोट भी हल्की फुल्की लगाते हैं, हाँ जी वो वाली कोट नहीं रही अब जो हमारे वालिदैन हमें लगाते थे। अल्लाह बख्शे, एक दफा मेरे वालिद साहब ने मुझे हॉकी से मारा था। ईमान से मैं आज तक हॉकी का मैच नहीं देखता। यार तुम गोल मटोल हुआ करते होगे ना, उन्होंने तुम्हें गेंद समझ के मारा होगा। नहीं जाहिर है कोई गलती की थी, ऐसे नहीं था मारा, मगर मारा बहुत था। मगर अब तो मैं हैरान होता हूँ खबरें सुन सुन के। बाहर के ममालिक में तो खैर बिल्कुल ही ऐसा कर ही नहीं सकते कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। फौरन पुलिस आ जाती है, बल्कि बच्चे खुद पुलिस बुला लेते हैं। जैसे यह चीना ही बच्चा देखो ना जरा, ना नाक ना मथा तो जेन पाड़ो लथा। अच्छा जी, ये वाकया चीन में पेश आया है? जी जी, योंगकिंग काउंटी में पेश आया ये वाकया। अच्छा। 10 साला बच्चा है, होमवर्क नहीं हुआ, वालिद ने कुट दिया है। उन बेचारा वालिद जेड़ा वो पुलिस को कुट खा रहे है। वो 110 पे उसने फोन किया है दुकान पे जाके। अच्छा। देखो ना जरा गया भी उत्थे विच इत्थों दा गाहक सी, उन्हां कोलों रोज चिंगमा टाफियां लैंदा सी। तो दुकानदार ने भी किया होना कि यार कराओ बच्चे नु फोन करो करो बेटे, पहुंचो कौं पौं कौं 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 पहुंचो। ते जोके उन्हें सीधा पुलिस नु कहता पहुंचो कौं 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 पौं 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 पहुंचो कौं पहुंचो 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 पहुंचो। अब मेरा भंग घोटन दे आ जाओ थे। असो ने पोंगचों कीता है तो पुलिस उधरों पों 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 करदी पहुंच गई है। हुण ओदा वालिद बेचारा उत्थे थाने जाके कर रहा कहो चुप हो पोंगचों पो। उस बेचारे दी सारी चीनी अगे पीछे करती। लो अजीजी इत्थे यही बनदा फिर, ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। क्यों जी गा रहे हैं ना सारे? ऐसा परफेक्ट गाना याद कराया मुझे नूरुल अमीन ने। मन से मुझे लगना शुरू हो गया कि नूरुल अमीन शायद किधरे एक तारा बजांदा होवे। जो जवान जवान बंदे पिंड च एक तारा बजांदे ने। लो जी, पुलिस ने जब घर की तलाशी ली आके, तो वो पोस्ट के 8 सूखे हुए डोडे और टींडे जिसको कहते हैं, जी जी गोल गोल, वो निकले हैं। तो बंदे ने बड़ा पिटिया कि भाई जी मैंने इसकी दवाई बनानी थी। पो को पो तो पो पो को मैंने कहा ना तेनू दसने अजे आगे उथे। मेरा ख्याल है ये फिक्रा उसी वक्त से दवाइयों पे लिखना शुरू हुआ था, तमाम दुआओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखे वरना बच्चे गिरफ्तार करवा देते हैं। बल्कि मुकम्मल खबर यह है कि पुलिस ने उस केस को आगाही के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि बगैर इजाजत पोस्ट की ये छोटी मोटी भूसी या डोडे रखना भी गैर कानूनी है। जो रखेगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये फीम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि अब चीन में भी ना जी अमेरिका और यूरोप की तरह ये बच्चों की शिकायत के वाकयात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। 2023 में भी चीन के एक कस्बे चोंग किंग में एक बच्चा माँ के डांटने पर थाने पहुंच गया था कि जी मुझे यतीम खाने भिजवा दें क्योंकि मेरी माँ मुझे होमवर्क ना करने पर डांटती है। पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल बच्चे को माँ से मिलवाया, उससे राब्ता किया और बच्चे का और माँ का समझौता करवाया। नहीं तो बच्चा तो खड़ो गया ही, नहीं भाई नहीं, बस बस भाई बस इन्हों के घर जमे की है, नाती चुक लीए बस। माँ ने बड़ा समझाया कि बेटे मैं तुम्हारे पैम्पर बदलती रही हूँ, मैं तुम्हारे फीडर बना बना के तुम्हें देती रही हूँ। उन्हें कहा नहीं टोटल करो, बिल लो तो छुट्टी करो बस। बहुत बदतमीजी पे उतराते हैं बच्चे। उस बच्चे ने तो प्यो के खिलाफ शिकायत की थी, इन्हें अपनी मां के खिलाफ शिकायत करती। यस, लो इतने बनता जी फिर, ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। ठहर जाओ मेरे दोस्तों, ये आगे सुनो।
जून में 2016 में एक अमेरिकी रियासत में एक 6 साला बच्चे ने वालिद के ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर पुलिस को 911 पे कॉल कर दी और पकड़वा दिया। बच्चे ने कॉल करके पुलिस ऑफिसर से कहा कि मैं अपने वालिद के साथ गाड़ी धुलवाने के लिए जा रहा था। अच्छा। उस दौरान मेरे वालिद ने, मेरे डैडी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, इसको आके पकड़ ले। पहले तो पुलिस अफसर हैरान हुआ है, लेकिन तफ्तीश करने पे पता चला कि बच्चा सही कह रहे हैं। बस फिर पुलिस वाले ले गए उस भाई को थाने। उधर थाने में उधर बैठ के बंदे ने फिर शुरू कर दिया, ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए, ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। तो जी मैनू डर सी के थैला वादा करेगा। यानी उस दिन 2 काम हुए हैं, सर्विस स्टेशन से उसके अब्बे की गाड़ी धुली है और पुलिस स्टेशन से उसका अब्बा धुला है। लो फिर मनो ना मनो इथे भी बंदा जी, ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। अच्छा, ये अमेरिका में तो इस तरह के बहुत वाकयात हैं जी हाँ, क्योंकि वहां पे अक्सर सौतेले वालिदैन होते हैं और बच्चे जो हैं वो तशद्दुद का शिकार होते हैं, फिर वो पुलिस को मदद के लिए बुलाते हैं। 2018 में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक लड़की ने घर से फरार होकर पुलिस को बताया, अच्छा, कि मेरे वालिदैन जो है ना जी, हम हैं 13 बहन भाई। पहली तो गल यही बड़ी बुरी है। उसने कहा जी हम 13 बहन भाई हैं जिन पे हमारे वालिदैन तशद्दुद करते हैं, बल्कि बांध के रखते हैं। इस पर पुलिस ने उस जोड़े को गिरफ्तार कर लिया, अदालत पेश हुए। अल्लाह अदालत में बच्चों ने अपने वालिदैन को माफ कर दिया। उसके बावजूद वालिदैन को बच्चों पर तशद्दुद करने और उन्हें भूखा रखने का जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा हो गई। इस वास्ते ऐसे बच्चों से अल्लाह बचाए, नहीं पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। नहीं अजीजी, यहाँ उलट होना चाहिए क्योंकि जुल्म अब्बे ने किया है। ऐसे अब्बों से अल्लाह बचाए, पुलिस वालों से अल्लाह बचाए। अजीजी साहब, ये बच्चों ने अपना माँ बाप अंदर करवाता है, उन ईद वाले दिन किनू कहणगे इनू सानू ईदी दियो। ओ भाई इन्हां बच्चियां नूं सगों ज्यादा ईदी इकट्ठी होनी है। सारे महल्ले ने कहना यार इन्हां दे वालिदैन फड़े गए ने, इन्हां नूं ईदी दियो। वो तो दुआ मंगण के उम्र कैद होर वध जावे। शुक्र है भाई साडे बच्चे वालिदैन नाल प्यार करदे ने। मुजफ्फर दा बात पढ़िया गया सी, मुजफ्फर ने रो रो के कहा मेरे अब्बे नूं छड्ड दिओ, मैनू लै जाओ। उन्होंने नहीं छड्डिया। अच्छा, उन्हें जे तेरे अब्बे नूं छड्डिया ते तेरे वर्गे फिर 6 खड़ने पैने। वैसे वाकई हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इस हवाले से कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे बच्चे अभी भी माँ बाप की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कम से कम एक कनाल का घर तो होना चाहिए, एक गाड़ी तो होनी चाहिए, बच्चे के पास बैंक बैलेंस तो होना चाहिए। लो, मुंह दिखाई में कम से कम हीरो का सेट तो होना चाहिए। लो, मेरा ख्याल है इस रिश्ते से जवाब होना चाहिए। अच्छा जी, आजकल देखने में यह आया है कि अक्सर तयशुदा रिश्ते शादी होने से पहले ही टूट जाते हैं और 90% इसकी वजह यह होती है कि डिमांड्स बहुत ज्यादा की जाती है। पहले तो लड़के वाले डिमांड किया करते थे, लेकिन अब तो लड़की वाले भी किसी से कम नहीं है और ये डिमांड्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि इंसान सोचता है कि इन डिमांड्स को पूरा कैसे किया जाए। जी जी जी, देखिए ना कि लड़का गोरा होना चाहिए, लड़का हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अब जो लड़का बीए नहीं कर सका वो शादी ना करे, क्या दरख्त के साथ उल्टा लटक जाए? और जो सीधा अच्छा नहीं लगता वो उल्टा कितना बुरा लगेगा। भाई अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप जुगते करने लगे। सॉरी। और जो लड़का काला है, आप गौर करें जरा, आप बहुत गोरे हैं। कर रहा हूं। जो लड़का काला है
अब वो क्या रिश्ता ढूंढने गारों में जाए? हाय 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 हाय। ओहो, होए 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 होए। बाकी यार डिमांड्स तो बड़ी बड़ी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी को गारों से भी इनकार हो जाए तो वो क्या फिर दरबारों पे जाए? अजीजी, तुम जैसे लोग होते हैं जो बात ठंडी नहीं पड़ने देते बल्कि ऊपर चढ़ाते हैं बात। वाकई सीरियसली बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसी ऐसी डिमांड्स यार इंसान सोच में पड़ जाए कि इन डिमांड्स को पूरा करे तो कैसे करे। ओ सर जी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूं, मगर ये है कि रोज इनकी विश लिस्ट बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा नहीं चाहती सलीम, बल्कि हर लड़की चाहती है कि वो अपने आप को सिक्योर कर ले। मैं चाहती हूँ कि सारे मामलात शादी से पहले तय हो जाएं। जी। पहले ये तो तय कर लो कि ये तुम चाहती हो या तुम्हारे डैडी। हर रोज तुम्हारे डैडी की तलवार मेरे सर पे लटक रही होती है। ओ बेटे, हमने तुम्हें कौन सी लैम्बोर्गिनी की फरमाइश कर दी है? ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, वो तो बच्ची की पूरी होनी चाहिए ना। जी, क्या है अब नई लिस्ट उन छोटी छोटी फरमाइशों की? इतना ही कहा है ना कि जो शादी का लहंगा उस पे सोने की तार का काम हुआ हो। सोने की तार का काम? मैं सलीम पाद दूधे का मुंडा हूँ, बादशाह अकबर का पुत्र नहीं। ओ बेटा, ये सोने की तार की फरमाइश ना करो, ये ना हो कि बच्चा बेचारा घबरा के वापडा की तार पे जा बैठे। तो भाई साहब, फिर क्यों इतने अरसे ये हमारी मिन्नतें करता रहा है कि अपनी बच्ची का रिश्ता हमारी झोली में डाल दो? अच्छा, आप इस बच्ची के वालिद हैं? जी। यानी उस बेचारे ने आपसे रिश्ते के लिए मिन्नत समाजत की, अब आप इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे नहीं 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 फरीद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी बच्ची को नाजायज फरमाइश करेगी तो मैं खुद इसे रोकूंगा, लेकिन जायज फरमाइश तो पूरी होनी चाहिए ना। यानी सोने दी तार दी फरमाइश ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤੀਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। हाय हाय चाचा जी, कुछ तो खुदा का खौफ खाएं। आप जैसे बंदे को किसी शादी में जाना पड़ जाए ना तो दोस्त से वास्कट लेके पहन के जाता है। देखें जी, ये जायज ही ख्वाहिशें हैं, बल्कि मेरी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। भाई, ये जरूरी नहीं है कि करोड़पति ही नखरे करे, कोई मिडिल क्लास आदमी को भी अपनी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए। ओ यार, बच्ची के बारे में सोचे ना, आप तो सौदेबाजी कर रहे हैं। यानी गरीब आदमी अगर ख्वाहिश करे तो वो सौदेबाजी है। वो तो यार ख्वाहिश वो करे ना जो वो बच्चा पूरी कर सकता है। वो तो बेचारा खुद कह रहा है मैं भादूदे दा पुत्र हाँ, अकबर बादशाह दा पुत्र नहीं मैं। आप सोने की तारों की कढ़ाइयां करवा रहे हैं कपड़ों पे। चलिए जी, चाहे ना करवाएं सोने की तारों की कढ़ाई, कम से कम एक कनाल का घर तो होना चाहिए, एक गाड़ी तो होनी चाहिए, बच्चे के पास बैंक बैलेंस तो होना चाहिए। लो, मुंह दिखाई में कम से कम हीरो का सेट तो होना चाहिए। लो, मेरा ख्याल है इस रिश्ते से जवाब होना चाहिए। सलीम, तुम तो मुझे कहते थे मैं आसमान से तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। हाय। तो लड़की अगर वो मोहब्बत में क्या ही बैठा है तो तू पक्की हो गई। आसमान से तारे तोड़ ले आओ, वो बेचारा भावे बागा जो अमरूद तोड़ता होवे। नहीं जी, अमरूद तोड़ता भी नहीं होगा, जो उसकी सेहत है अमरूद टुकता होगा। अजीजी साहब, ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं। आज तक कोई लाया आसमान से तारे तोड़ के, चाहे वो एलोन मस्क ही क्यों ना हो। हाँ, ये जो ऐसी बातें होती हैं ये सिर्फ मस्क लगाने के लिए होती। इसने तो मेरी बेटी के सारे ख्वाब मस्क कर दिए हैं। हाय। आपने मेरे सारे प्लान बर्बाद कर दिए हैं। मैंने इनसे कहा जी मेरे पास 5 मरले का प्लाट है, मैं इस पे लड़की को घर बना दूंगा। तो अंकल ताजमहल का नक्शा बना लाए, कहते हैं बेटा इसको इस 5 मरले में एडजस्ट करो। जब तुमसे अपने प्लाट में मेरा नक्शा एडजस्ट नहीं हो रहा तो अपने घर में मेरी बेटी कैसे एडजस्ट करोगे? हाय। तो और क्या, एक फिल्म में छोटा सा घर था, इतना प्यारा कि ताजमहल उसके आगे क्या है। ओ बेटा, वो वाला घर फिल्म साज ने बनवा के दिया था। आपका 5 मरले का आपके खावंद घड़ी साज ने बनवाना है। मैंने अपनी बीवी को मोहब्बत में 35 मरले का घर बना के दिया था और वो उसी घर में से मुझे 35 दफा निकाल चुकी है। ये बात है भाई साहब, घर मकानों से नहीं बसते, इंसानों से बसते हैं। अगर वो अच्छा लड़का है तो भाई अपनी बेटी की शादी करें, वगरना ये फरमाइशें ना करें कि ताजमहल बनवा के दे दो,
कपड़े पे सोने की तारों से काम करवा दो। ये बेजा फरमाइशें, इससे घर सिर्फ तबाह बर्बाद होते हैं, बच्ची का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं होता। तो और क्या, मैंने इनसे कहा कि आप बिस्मिल्लाह करके शादी करें, मैं इनकी बेटी को फूलों की तरह रखूंगा। वो फूलों की तरह रखेगा, उनकी गमले जला देगा, फिर उठ के पानी दिया करेगा। गल्ला तू हथ फसलन वालियां कर रहे हैं, बजट तेरे को चाहत फतेह अली खान वाला। सही बात है, तुम किस लिए हमें अफसानवी गुफ्तगू कर रहे हो बेटे? जो तुम्हारा बजट है, जो तुम्हारी हैसियत है, उस हिसाब से गुफ्तगू करो जी। वो तुम्हारी तारों की फूलों की बातें सुन के चाचे और भी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि शक्ल से वो भी मस्कीन आदमी लग रहे हैं। मैं तो खुद ये हैरान हो रहा हूं कि ये किस किस्म के वालिद हैं कि अपनी बच्ची के मामले को सुलझाने के बजाय बात को मजीद उलझा रहे हैं। मसला खराब ही यहाँ से हुआ है ना जी। जो वालदैन है ना जी, वो बच्चों को अब किसी बात पे मना करते ही नहीं, किसी बात पे समझाते ही नहीं है, हाँ जी। कोई हदायत देते ही नहीं है, बल्कि बच्चों की हदायत पे खुद चल रहे होते हैं। हाँ। भाई आप क्यों नाजायज ख्वाहिशात, नाजायज फरमाइशें और नाजायज बातें सुन रहे हैं बच्चे? सही बात है। बिल्कुल। आगे से उनको टोके, उनको समझाएं, उनको बताएं असलियत क्या है। हाँ जी। ये फिल्म नहीं चल रही, ये असल जिंदगी है। बिल्कुल सही। फिल्मों में होता है हीरो गाड़ी लेके निकला है और बच्ची को बिठा के बीच में ले गया है। सही बात है। असल जिंदगी में तो मोटर बाइक है, तो उसी पे बैठना है। हाँ। उस बच्ची के दिलो दिमाग पे सिर्फ फिल्में बस रही हैं, हाँ। और फिल्में भी गाड़ियों वाली। तुसी भाई जी इस तरह करो, बच्ची को ना जी गड्डियां वाली फिल्मां दूर कर लवो ते इन्हू 10-12 मोटरसाइकिल वाली फिल्मां दिखाओ। बल्कि आप अपनी बच्ची को वो गाना बार बार दिखाएं, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। इदा मतलब है मैं फिर ना ही समझा। नाज़रीन, या लेते एक छोटी सी ब्रेक। लो जी, जब लोमड़ी बेचारी लोंडी हो गई तो अब मुआशरे में क्या मुंह दिखाए? यार हर घर ने जाना सी, उत्थे नाना भरजाइयां जिठानी दरानी सारियां बैठी, अगलियां पुछन कि नखतिये किथों पूछल कटा आई है। लो जी, अपना फरीद सियाना साहब। यार मुझसे लत पे लत भी नहीं रखी जाती यार। आपने पाँव को गिरा लगाई हुई है। लोकी देखो दूसरे का 20,000 रख लेंगे, मेरे को लत नहीं रखी जाती। ले जी, मैंने वो राज मालूम कर लिया है जिसके पीछे बड़े बड़े जुगादरी खजल हो रहे थे। आई मीन पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ये गुत्थी नहीं थे सुलझ रहे। लेकिन आपको पता है ये अल्लाह की रहमत से ऐसा शख्स हुआ है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बड़ा बोलना पड़ा। ये क्वालिटी माफी फौरन मांगता है यार अजीजी बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है यार, उन्हें काम नहीं करता जिन्नियां माफियां मांगता है। यार मेरा मतलब है कि ये जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना, और जब तक वो मसला हल ना हो, ये छोड़ता नहीं उस मसले। ये बात, बल्कि मसला खुद कहता कि यार मैं हल हो गया भाई, मेरी जान छड़। बिल्कुल थैले वाला साहब, थैले ने महल्ले चों कुकड़ी चुकनी होवे ना ते फड़ के छड़दा, भावें ओदे पीछे 3 दिन भजना पवे। ओ यार अजीजी, तुम बताओ तुम किस चीज के पीछे पड़े हुए थे? मैं ये मालूम करना चाहता था, वो राज फाश करना चाहता था कि हम लोग स्टेटस कॉम्प्लेक्स में कैसे घुसे। आसान अल्फाज में हमारे दिमाग में ये स्टेटस का खन्नास कैसे घुसा था। सही। तो फिर कुछ पता चला कि कैसे घुसा तुम्हारे दिमाग में स्टेटस का खन्नास? मैं यार ये पर्सनल अटैक ना किया करो। यार अपनी बात नहीं कर रहा, ये तो पूरे माशरे का मसला है। हाँ। मेरा मतलब है मैंने तो ये पता कर लिया है कि हमारे अंदर, बल्कि पूरे खित्ते में ही ये स्टेटस कॉम्प्लेक्स का वायरस कैसे फैला था। क्योंकि ये आपको पता है कि एक बैनुल अक़वामी सतह का दानिश्वर हुआ है। यार माफियां मंगी जाना, कोई पॉइंट दी गल भी दस। यार साथ साथ माफियां मांगते रहना चाहिए। अच्छा। असल में कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी, आई मीन कहानी रीड की। अच्छा। तो सारा राज खुल के सामने आ गया। अच्छा। एक लोमड़ी थी ना जी, किसी किसान के घर मुर्गी का शिकार करने पहुंची।
तो किसान की आंख खुल गई। उसने पास पड़ी हुई कुहाड़ी जो थी ना जी, वो उठा के लोमड़ी को मारी तो उसकी पूंछल वड्डी गई। अच्छा, यानी दुम कटी हो गई लोमड़ी। लो जी, जब लोमड़ी बेचारी लोंडी हो गई तो अब मुआशरे में क्या मुंह दिखाए? यार हर घरों ने जाना सी, उत्थे नाना भरजाइयां जेठानी दरानी सारियां बैठी, अगलियां पूछन के नखतिये किथों पूछल कटा आई है। उनको क्या बताए बेचारी। लेकिन आपको पता है कि लोमड़ी की जो अपना चालाकी है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसने बड़े आराम से अपनी एक सहेली को बाहर बुलाया और उसके सामने अपनी लुंडी पूछल ना जी थोड़ी सी घुमाई। उसने भी यार से पूछा कि ये क्या करवा आई हो? लोमड़ी ने कहा शाबाश, और ये नया स्टाइल है। तुम तो मेरी सहेली हो, मैंने तुमसे कभी को बात छुपाई नहीं। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली को जाके बताऊं कि मैंने ये नया फैशन कर लिया है, ये नया फैशन इंट्रोड्यूस हुआ है। सहेली ने पूछा कि हाय ये कौन सा डिजाइन इंट्रोड्यूस हो गया है? उसने कहा तुम्हें पता नहीं, आज शेर की हैप्पी बर्थडे पार्टी है, वहां का ड्रेस कोड ही यही है। हाँ, दूसरों को पता लगने से पहले तुम भी ये स्टाइल बनवा लो, मैं तुम्हें सही कह रही हूँ। आजकल बड़ा इन हुआ है, हर महफिल में यही स्टाइल चल रहा है। सहेली बेचारी उसकी बातों में आ गई और उन्हें भी पत्थर मार के अपनी पूंछल फेल आई। मेरा ख्याल है गौरी को ज्यादा मजा आया। बिल्कुल आया अजीजी, अगर वो पूछल कटवाती ना अपनी तो मुझे मजा ज्यादा ना आता। जो आपने कहा ना कि ऊपर पत्थर मार के उसने पूछ फेली, मुझे उस चीज का मजा आया। गौरी तुम्हें नहीं पता फैशन के लिए औरतें कितने कितनी जुल्म और तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है जी। उसने जब अपनी पूछल फेर ली और कटवा दी यानी वो भी लुंडी हो गई। दर्द से उसकी जान तो निकली मगर वो बर्दाश्त कर गई। फिर उसे एहसास हुआ कि कटी हुई पूंछ देख के तो बरादरी में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब मजाक से बचने के लिए उन दोनों ने प्लान बनाया और इसी तरीके से अपर क्लास का नवा स्टाइल कहकर काफी सारी लोमड़ियों की पूंछलें कटवा दी। वो इतनी सारी लोमड़ियों ने अपनी पूंछलें कटवा ली कि जिन्होंने नहीं कटवाई थी वो बेचारी शर्मिंदा शर्मिंदा महल्ले च लुकदियां फिरन, इस सोच के साथ कि जो तगड़ी तगड़ी लोमड़ियां थी उन्होंने तो डिजाइन इन कर लिया है, फैशन अपना लिया है, असी हुण किथों पूंछल कटान जाए। जिन्होंने नहीं कटवाई वो बातें कर रही होगी आपस में कि अफसोस कि हम सोसाइटी में मूव नहीं कर सके। और आपको पता है जब लोमड़ी सोसाइटी में मूव ना कर सके तो लोमड़ उसे मुंह ही नहीं लगाता। वाह जी, इस कहानी से आईजी ने ये नतीजा निकाला है कि जब भी कोई बंदा किसी दूसरे को देख के अपनी पूंछल कटवाता है वो फिर मजाक से बचने के लिए उसे नवा स्टाइल कह के मशहूर कर देता है और सब इसी तरफ चल पड़ते हैं। ये थी स्टोरी स्टेटस कॉम्प्लेक्स की। वाह 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 अजीजी, कौम के लिए जो तुम्हारी खिदमात हैं इसका सिला तो अल्लाह ही देगा, लेकिन चैनल वालों को भी चाहिए कि तुम्हारी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारा आधा चेक काट लें। यानी कि अजीजी दी भी पूछल कट गई। यार हाथ धो गई है तुम्हारे वाली। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो फैशन और डिजाइन होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेटस बन जाता है, वो किस तरह इन होता है। इसी तरह कोई गल किसी की बेचारे की खराब हो जाती है किसी बड़े आदमी की, यानी किसी की पेंट पार्टी ते मुड़ के उन्हें पार्टी पेंट वाला फैशन कट लिया। यार तेरी ते चलो खुंगी लग के फट गई पेंट, जिन्हां दी सबूतियां ने उन्हां नूं कद ली अपने मगर ला लिए। मुजफ्फर ने भी एक ही पाई सी पार्टी पेंट, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। नहीं इन सारे नु हवा लगी, ये तो लाख भी देखा मैं। यार कहने का मतलब ये है ये का हाय 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 या अल्लाह मैनू माफ कर। लकीरें निकालो, लकीरें निकालो। मैं कितना जाहिलां दे अगे गल खोल बैठी। यार कहना मैं ये चाहता हूं कि कोई काम खराब हुआ भी हो ना तगड़े बंदे का, तो बेचारे जो ये टाइम मस्कीन लोग होते हैं ना
वो कहते हैं कि पता नहीं ये तगड़े बंदे ने ये जो किया हुआ है, हालांकि उनको ये अंदाजा नहीं होता कि इहदा ते काम खराब होया है। वो समझते हैं कि शायद ये फैशन है। बिल्कुल वो भी बड़ा बंदा बनने के लिए वो काम खराब अपना कर लेते। बिल्कुल सही सर। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे इस खित्ते में जो पालतू जानवर होते थे ना जी, वो मुर्गी, बकरी, घोड़ा, भेड़, गाय, भैंस, ऊंट वगैरह होते थे। बड़ी कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। हर घर में किसी ने बकरी रखी होती थी या किसी ने भैंस रखी होती थी। मुर्गियां तो खैर अब भी हैं, छोटे शहरों में लोगों ने अक्सर घरों में रखी हुई हैं। घोड़ा रखा होता था, घोड़ा बिल्कुल। बकरी का दूध पिया जाता था घरों में। मगर चूंकि हमने गोरा देख लिया कि वो बिल्ली पाल रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं। कुत्ता भी वो छोटा जिहा, छोटा कुत्ता नहीं होता ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾ ਤੂੰ। यार चोर ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭੱਜ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੌਂ ਕਰਦਾ। हमने भी वो पालने शुरू कर दी। हम अपने पालतू जानवर भूल गए हैं। अब किसी ने अगर को बकरी शकरी या भैंस वगैरह रखी हो तो वो कहते हैं जी ये जाहिल पेंडू है। बिल्कुल। और जिसने छोटा सा कुत्ता या तोता या बिल्ली पाली हो तो वो मॉडर्न। अभी ये जो वेटरनरी डॉक्टरों ने क्लिनिक बनाए हुए हैं, उधर आप जाएं, अल्लाह माफ करे, वहां पे जितनी भी हमारी बहनें माएँ खड़ी होती हैं, बच्चियां खड़ी होती हैं, अपना अपना छोटा कुत्ता या अपनी बिल्ली पकड़ के, वो आपको उनको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये फैशनेबल और स्टेटस को मद्देनजर रख के जिंदगी गुजार रही। हाँ जी बिल्कुल। ये अपना थैला इसके सुसर ने किसी यूट्यूबर से मुतासर होके उसने देखा यूट्यूब पे किसी अंग्रेज ने मगरमच्छ पाले उन्हें भी रखे है। 10 साल का मगरमच्छ होया, वो फिर इहदे सहुरे दी लत्त खा गया। इसे गलों कहंदे ना तो किसी दे काम च लात नहीं मारी दी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।